हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाइथन जेंगो पे बना हुआ एक और प्रोजेक्ट का डेमो दूंगा जिसका नाम है सेल योर कार। ये नाम मैंने दिया है। इस प्रोजेक्ट में आप ओल्ड कार को सेल कर सकते हैं। तो ये एक ओल्ड कार सेलिंग साइट प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं फ्रंट पेज यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है। प्रोजेक्ट को मैंने ऑलरेडी पाइचाम में ओपन किया हुआ है और इसको रन भी किया हुआ है। ओके, तो मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ऊपर नेविगेशन बार मिलेगा। नेविगेशन बार में ये आप होम पेज देख रहे हैं जिसमें मैंने कैरोजल का यूज़ किया है और कुछ इमेजेस यहाँ पे दी हैं। नीचे आप एक फुटर देख रहे हैं एंड उसके बाद ये अबाउट अस पेज है एंड दिस इज कॉन्टेक्ट अस पेज। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से कार सर्च कर सकते हैं। जो भी कस्टमर है, मतलब जो बाय करना चाहता है कार को, तो वो कार को यहाँ पे सर्च कर सकता है। तो यहाँ पे नीचे आपको सारी जो एड हैं कार की, जिस भी यूज़र ने एड पोस्ट की होगी, तो सारी की सारी एड आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। अभी एक ही एड आपको दिख रही है, मैं आपको और पोस्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे सारा डिटेल आएगा कार का। इस पे आप क्लिक करके कार की इमेजेस भी देख सकते हैं। ये सब इमेजेस कैसे पोस्ट करना है, कार का डिटेल कैसे पोस्ट करना है, वो मैं आपको अभी लॉगिन करके यूज़र से दिखाऊंगा। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि किस सिटी में कार अवेलेबल है और किसने पोस्ट किया है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कि किस स्टेट में आपको सर्च करना है और स्टेट के अंदर किस सिटी में आपको सर्च करना है। ओके, तो पहले मैं आपको पोस्ट करके दिखाता हूँ, या फिर पहले मैं आपको यूज़र से लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी 2 यूज़र यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। मैं आपको साइन अप करके नया यूज़र भी क्रिएट करके बताऊँगा। तो अभी मैंने ऑलरेडी जो यूज़र क्रिएट किया है उससे मैं लॉगिन करता हूँ। तो ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अगर यूज़र नेम पासवर्ड सही होगा तो लॉगिन हो जाएगा। ओके, तो वेलकम के साथ यहाँ पे यूज़र का नाम आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यूज़र का यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो जाता है। ओके, अब यूज़र अपना एड देख सकता है कि उसने कौन कौन सा एड पोस्ट किया हुआ है। ये ऑलरेडी मैं एक एड पोस्ट कर चुका हूँ। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, और मैं अगर इसमें कोई और इमेजेस ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इमेज को ऐड कर सकता हूँ। और जो इमेजेस मैं पहले ऐड कर चुका हूँ उसको मुझे देखना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये 3 इमेज मैं इसमें ऑलरेडी डाल चुका हूँ। कोई इमेज अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। ओके, मैं आपको एक नया एड पोस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया एमपी, एंड एमपी के अंदर में भोपाल सिटी में, ठीक है, मेरा कार जो अवेलेबल है एमपी के अंदर भोपाल सिटी में है। तो मैंने यहाँ से लोकेशन दे दिया एंड लोकल एड्रेस बता दिया। ओके, एंड अब मैं कार का कुछ जो भी मेरा टाइटल होगा वो मैं दूंगा। तो ऑलरेडी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख के रखी है टेक्स्ट के फॉर्म में, तो उसको मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया एंड देन आफ्टर कार का प्राइस। तो ये मैंने यहाँ पे प्राइस प्रोवाइड कर दिया। जो भी आपका कार का प्राइस होगा, ठीक है, जो आप सेल करने के लिए प्राइस देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दोगे। एंड उसके बाद आपको कार का इमेज देना है। तो आप
मेरे सिस्टम में कुछ इमेजेस हैं, उसको मैं ले लेता हूँ। तो पहले आपको एक इमेज सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप और भी इमेजेस अपलोड कर सकते हो। ओके, ब्रांड यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा है, इस तरीके से आपको ब्रांड देना है, मॉडल देना है, ईयर देना है, फ्यूल बताना है, डीजल है या पेट्रोल है, कितना किलोमीटर आपका ड्राइव हो चुका है आपका कार, एंड आप फर्स्ट ओनर है या सेकंड ओनर है, और उसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे ये किलोमीटर ले लेता हूँ, इतना किलोमीटर मेरा कार ऑलरेडी ड्राइव हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं ब्रांड दे देता हूँ BMW, BMW दे दिया मैंने, एंड मॉडल दे दिया 5 सीरीज, ईयर में दे दिया 2015 ही कर देता हूँ मैं, एंड यहाँ पे मैंने डीजल लिख दिया, एंड आप कौन से ओनर हो, फर्स्ट ओनर हो या सेकंड ओनर हो, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट कर दिया। एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो वो दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने लिखा एयर कंडीशन कार, इंश्योरेंस पेपर अवेलेबल, ठीक है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो वो सारी यहाँ पे दे सकते हो। एंड सबमिट मैंने कर दिया तो ये रिकॉर्ड मेरा ऐड हो चुका है। यहाँ पे एक्चुअली मुझे कार लिखना था तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। ये मैंने पहले पोस्ट किया था और ये मैंने अभी पोस्ट किया है। जो मैंने अभी पोस्ट किया उसका स्टेटस क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है, और जो पहले पोस्ट किया था उसका स्टेटस क्या आ रहा है, एक्सेप्टेड आ रहा है। डेट और टाइम भी दिखाएगा कब आपने पोस्ट किया है। ओके, अभी इसमें कोई इमेज आपने एक इमेज के अलावा कोई दूसरी इमेज नहीं डाली तो और कोई इमेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है। मैं अगर चाहूँ तो कुछ और भी इमेजेस इसमें डाल सकता हूँ, या फिर पहले मैं एडिट भी कर सकता हूँ डेटा। जैसे मुझे यहाँ पे 63 की जगह 64 करना है। 64,000 किलोमीटर मेरा ड्राइव हो चुका है, तो मैं सबमिट करता हूँ तो ये कार का डिटेल जो है अपडेट हो चुका है। ओके, एंड अगर मैं चाहूँ कोई नया इमेज ऐड करना है तो ऐड इमेज पे जाता हूँ, इमेज का कुछ भी नाम टाइटल दे सकता हूँ कि ये फ्रंट का इमेज है या कार का साइड का इमेज है या बैक का इमेज है, ऐसा टाइटल दे सकता हूँ, या फिर मैं नंबर दे देता हूँ कि ये जो है सेकंड इमेज है, जो भी आपको टाइटल देना हो। अगर कार का कुछ पार्ट आप दिखाना चाहते हैं, अंदर का दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने एक और इमेज अपलोड कर दी एंड सबमिट कर दी तो ये डेटा ऐड हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये आप देखोगे एक इमेज, सेकंड इमेज टाइटल यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ या फिर मैं और भी इमेजेस अपलोड कर सकता हूँ। मैं और भी इमेज यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो एक एडवर्टाइजमेंट में आप 4 इमेज 5 इमेज जितना भी अपलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा थर्ड इमेज, और यहाँ से एक और फाइल में सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबमिट कर दिया तो ये आप देखोगे 2 इमेज यहाँ पे अब मेरे पास आ चुकी है। ओके, तीसरी इमेज भी मैं डाल सकता हूँ। मैं आपको इमेज चेंज करके भी दिखाता हूँ। जैसे ये साइड का इमेज आपको दिख रहा है तो मेरे पास एक और इमेज है, उसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैसेज आ गया कार का जो इमेज है वो अपडेट हो चुका है। मैं जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पे ये बैक का इमेज आ गया। आप 3 इमेज भी डाल सकते हैं। ओके,
मैं आपको एक और इमेज ऐड करके दिखाता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ऐड इमेज पे, एंड अब मैंने नाम दे दिया इसका फोर्थ इमेज या फिर साइड इमेज, साइड व्यू। ठीक है, जो भी आपको टाइटल देना हो वो आप दे सकते हैं। सबमिट कर दिया एंड नाउ आई विल चेक। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं 3 इमेज हो गई। आप एक और इमेज अपलोड कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा इमेज अपलोड करेंगे तो नीचे एक और रो क्रिएट हो जाएगा अपने आप। ओके, एंड अब आपने जो ऐड किया है उसको आप सर्च करके यहाँ पे देख सकते हैं, बट अभी आपको जो सेकंड वाला ऐड है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका स्टेटस अभी पेंडिंग है। पहले ये जो ऐड है वो जाएगा एडमिन के पास, एडमिन उसको या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट करता है तो ही अदर यूज़र्स को डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अभी एक ही यहाँ पे डेटा सर्च होके आ रहा है। ऑनर जिसने अपलोड किया उसका डिटेल भी यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना ऐड देख सकते हैं। एक का स्टेटस अभी पेंडिंग है और जो पहले अपलोड किया था उसको मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। तो कैसे इसको एक्सेप्ट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एडमिन से लॉगिन करके, तो मैंने लॉग आउट कर दिया एंड लॉगिन करके मैं आपको यहाँ से एडमिन से लॉगिन करके दिखाता हूँ। एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड मैंने ऑलरेडी डेटाबेस में सेट किया हुआ है, एडमिन एंड एडमिन, मतलब यूज़र नेम भी एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन है। तो इसमें भी होम, अबाउट एंड कॉन्टेक्ट अस पेज आपको डिस्प्ले होगा। उसके बाद व्यू यूज़र में सारे यूज़र्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। आप किसी यूज़र की इंफॉर्मेशन एडिट भी कर सकते हो या फिर उस यूज़र को डिलीट भी कर सकते हो। मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। जैसे ये सपोज़ यूज़र का कॉन्टेक्ट नंबर चेंज हो गया है, तो मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर अपडेट कर दिया। यूज़र अपनी प्रोफाइल खुद भी अपडेट कर सकता है। ओके, एंड यहाँ से आप यूज़र को डिलीट कर सकते हो। व्यू रिक्वेस्ट, अगर कोई ऐड का रिक्वेस्ट आता है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। जैसे ये दोनों का स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। ठीक है, ये किस यूज़र ने अपलोड किया है तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, धीरज कुमार नाम के यूज़र ने ये ऐड पोस्ट किया है जिसका स्टेटस अभी पेंडिंग है, और ये ऐड अभी मैंने पोस्ट किया था संजय कुमार नाम के यूज़र से, इसका स्टेटस भी अभी पेंडिंग है। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं मुझे, या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट, तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अब एक ही यहाँ पे रिक्वेस्ट बचा है, अगर मैं चाहूँ तो इसको भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो अब कोई रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं बचा है, सभी को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो व्यू ऑल ऐड में जाके मुझे ये सारे ऐड यहाँ पे डिस्प्ले होंगे इस तरीके से, और भी जब अपलोड होता जाएगा तो 1 बाय 1 उसके नीचे आते जाएगा। ओके, इस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं सारी इमेजेस हमें डिस्प्ले होंगी। एडमिन जो है किसी का इमेज चेंज नहीं कर सकता है, यूज़र ही इमेज को चेंज कर पाएगा। तो यहाँ पे चेंज इमेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जब हम यूज़र से लॉगिन करते हैं जिसने अपलोड किया है तो वही उसको चेंज कर सकता है। ओके, नाउ यहाँ से यूज़र स्टेट ऐड कर सकता है या स्टेट देख सकता है कौन कौन सी स्टेट में सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, कहाँ कहाँ पे आप कार को सेल कर सकते हो, एंड स्टेट के अंदर किस किस सिटी में आप वर्क सेलिंग के लिए कार दे सकते हो, वो आपको यहाँ पे बताया है। आप कोई नया स्टेट ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, एंड स्टेट के अंदर आप सिटी ऐड कर सकते हो। यहाँ से आपको बताना है किस स्टेट में आप किस सिटी को ऐड करना चाहते हो। ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एमपी में मैंने ले लिया। पहले मैं देख लेता हूँ कौन कौन से यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं।
ओके, तो मैं एक सिटी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एमपी के अंदर मैंने ऐड कर दिया इंदौर, सबमिट कर दिया। तो ये डेटा यहाँ पे ऐड हो चुका है। मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये रिमूव हो चुका है। ओके, तो फ्रेंड्स ये सारा वर्क रहेगा एडमिन का। यहाँ से मैं आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँगा तो ये 3 ऐड यहाँ पे आ रहे हैं, पहले एक ही आ रहा था, क्योंकि अब ये तीनों क्या हो चुके हैं, एक्सेप्ट हो चुके हैं। किसी का भी ओनर का डिटेल देखना है तो यूज़र ओनर का डिटेल यहाँ से देख सकता है और उसको कांटेक्ट कर सकता है। अगर वो कार बाय करना चाहता है यूज़र तो ओनर का डिटेल देख के वो कांटेक्ट कर सकता है। एंड सर्च कार में जाके आप, ये तो नीचे तो सभी ऐड आ रहे हैं, आप अगर इसको फ़िल्टर करना चाहते हैं, जैसे मैंने एमपी ले लिया एंड एमपी के बाद मैंने यहाँ से भोपाल लिया, तो 2 ऐड मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में 2 ऐड मिल रहे हैं। एंड अदर ऐड मैंने किसी दूसरी जगह पे डाला होगा। ठीक है, मैंने यहाँ से बिहार लिया तो 1 ऐड आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो ऐड था वो बिहार में था। ओके, तो ये इसका प्रोसीजर है। मैं आपको साइन अप करके नया अकाउंट भी क्रिएट करके दिखाता हूँ। सपोज़ मैंने एक नया अकाउंट क्रिएट किया, मैंने नाम दे दिया मयंक, एंड यहाँ पे मैंने दे दिया कुमार, यूज़र नेम दिया, पासवर्ड दिया, ईमेल आईडी, देन आफ्टर आपको कॉन्टेक्ट नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, तो ये सारा डेटा आपको फिल करना है। यहाँ से आप अपना इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कोई सा इमेज सेलेक्ट कर लिया और रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे साइन अप सक्सेसफुल का मैसेज आ गया और अब यहाँ पे लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। मैं यहाँ से लॉगिन कर सकता हूँ। ओके, so this is the simple old car selling project. If you want the source code, then please contact me. This is my WhatsApp number. Thanks for watching.